सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके डाउट्स को, जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग आपके डाउट्स हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और फीस हमें किस तरीके से पे करना है। स्पेशली जो बच्चे जीएल बजाज में आ रहे हैं, ये वीडियो मैं डायरेक्टली उनके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो चलते हैं। आपके मतलब इतने सारे कमेंट्स रिगार्डिंग फिजिकल रिपोर्टिंग मुझे रिसीव हो रहे थे, तो मैंने सोचा एक अच्छे से वीडियो बना दी जाए जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियरेंस देगी ये वीडियो। सो मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने 10 से 12 मिनट एकदम काम माइंड से, आप एकदम ठंडे दिमाग से बैठ जाइए। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो है, इसको आप कंप्लीट देखिए एंड फिर उसके बाद अगर कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपके सारे आंसर क्लियर हो जाएं। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएल बजाज में फीस कितनी है, हमें कितनी फीस पे करनी है। तो इस साल हमारा फीस इंक्रीज हुआ है। जो भी हम प्रीवियस बच्चों से आप पूछेंगे तो वो 151 बताएंगे, बट इस साल न्यू जो फी रिसिप्ट है, हमारी फी जो इंक्रीज हुई है, वो फी हमारी इंक्रीज होके हो गई है 1,61,300 रुपीज। ये फर्स्ट ईयर की फीस है। मैं चारों साल की फीस बताता हूँ। तो फर्स्ट ईयर की हो गई 1,61,300 रुपए। सेकेंड ईयर की फीस हो गई 1,50,800 रुपए। थर्ड ईयर की फीस भी सेम है 1,50,800 रुपए। एंड फोर्थ ईयर की फीस हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई 1,52,800 रुपए। ये 4 साल की आपकी सिर्फ कॉलेज की फीस, जिसमें आपके ट्यूशन फीस, अदर कॉलेज के एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं हॉस्टल की फीस। हॉस्टल मैंने वैसे वीडियो बना रखा है, आप वो चेक कर सकते हैं। हॉस्टल की अगर आप नॉन एसी लेते हैं तो ये आपको 1,05,000 रुपए पड़ेगा, जिसमें आपके फूड और मेस चार्जेस, सारे इलेक्ट्रिक बिल्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड हैं। नॉन एंड हॉस्टल अगर आप एसी रूम लेना चाहते हैं तो इसको आपको 1,20,000 रुपए पड़ेगा। ये साइड में मैं आपको इसकी पिक्चर भी लगा दूंगा, आप क्लियरली देख सकते हैं। सो ये रहा फीस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोड ऑफ पेमेंट। हमें पेमेंट फीस पे कैसे करनी है। तो इसके लिए कॉलेज में 2 मोड हैं, 2 मोड एक्सेप्ट होते हैं, एक ऑनलाइन, एक डीडी के फॉर्म में। डीडी हमें हमें डीडी फिर बनवानी जितनी कॉलेज की फीस है 1,61,300 रुपए। इसमें से आप 20,000 रुपए आपने काउंसलिंग में दे रखी है, तो 20 लाख आप हटा दीजिए, 1,41,300 रुपए की आपको डीडी बनवानी है। अगर किसी बच्चे ने 1,60,000 की डीडी बनवा ली या 1,61,000 की सिर्फ डीडी बनाई है, आप सोच रहे हैं ये 300 रुपए मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, ये इतना आप अमाउंट कैश देके एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़े बहुत अमाउंट आप कैश में एडजस्ट करा सकते हैं, कॉलेज में वो हो जाता है। बट ज्यादा वो ऑनलाइन बच्चों का होता है डाउट कि क्या मैं कैश में पे कर सकता हूँ, तो कॉलेज कैश में एक्सेप्ट नहीं करता बिल्कुल भी। सो कैश नहीं, डीडी बनवा लीजिए। ये बहुत ही बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि फी पे करने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ होती है। क्या बोलते हैं, जब भी आपका एडमिशन सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर यहाँ पे बोलते हैं कि आप पेमेंट करिए, एंड जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं तो उसके 2 घंटे बाद वो रिसिप्ट को जनरेट करते हैं, तो 2 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। इससे बेटर कि आप पहले से ही डीडी बनवा के लाएंगे तो आपको वो विदिन 10 मिनट्स आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसी के रिगार्डिंग रिलेटेड नेक्स्ट डाउट है, क्या हम मल्टीपल यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं। यस, आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको रेफरेंस नंबर वो सारे मेंशन करने होंगे। रिसिप्ट में आप लिख के एक फॉर्म देंगे, वहां पे काउंटर पे फिल कर देंगे, आपको आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। सो यस, आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हम फीस सेमेस्टर वाइज पे करना है या ईयरली। तो आपको फर्स्ट टाइम पूरा 29 एंड 30 आपको फिजिकल रिपोर्टिंग डे है, तो इसके यही 2 दिन आपके पास है जो इसमें आपको पूरा फी आपको क्लियर करना है, 0 बैलेंस रखना है फर्स्ट ईयर के लिए। एंड अगर हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस आपको स्टार्टिंग में बुकिंग 15 से 20,000 रुपए देके बुकिंग करानी होगी। फिर उसके बाद विद इन अ मंथ, ऐसा ऑफिशियल है, 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट फीस हॉस्टल की भी लाके पे करनी होगी। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हॉस्टल में चल जाता है। और एक चीज, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। 80% व्यूअर्स वो होते हैं जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ और मैं जो चाह रहा हूँ आप तक पहुंच पा रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपको, आप भी मुझे सपोर्ट करिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज और हॉस्टल। ओके, डीडी अगर हम बनवा रहे हैं, अगर आप हॉस्टल भी ले रहे हैं, तो ये डाउट होगा कि हम क्या एक में डीडी बनवा सकते हैं। नहीं, आप कॉलेज फीस जो है
वो उसकी डीडी अलग बनवाएंगे। अगर आप हॉस्टल की भी फी पे करना चाहते हैं डीडी से, तो वो भी आप हॉस्टल के लिए आपको अलग से बनवाना पड़ेगा। एंड एक डाउट और है कि इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि आपको जो भी ड्रेस का चार्ज होता है, ड्रेस और लॉन्ड्री, 5000 लॉन्ड्री का होता है चार्ज, एंड ड्रेस का चार्ज होता है 7500 रुपीज। ये आपको कैश पे करना होता है, ये ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम 29 से पहले रिपोर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, आप 29 से पहले नहीं आ सकते। सिर्फ कॉलेज उसी दिन 29 एंड 30 को ही एक्सेप्ट करेगा जो बच्चे काउंसलिंग से आ रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट वालों की फिजिकल रिपोर्टिंग कब है? डायरेक्ट जिन बच्चों ने डायरेक्ट एडमिशन लिया है उनके लिए ऐसा कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं है। जब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर उस टाइम जो भी वैसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉलेज ने ले रखे होंगे, बट जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे उसके बीच आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि इस दिन आप लाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दीजिए। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते तो और कोई प्रोसेस नहीं होता, तो इसके लिए कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं है एज सच। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्कॉलरशिप मिलती है क्या? स्पेशली बच्चे जनरल के लिए पूछ रहे थे और ईडब्ल्यूएस के लिए। लाइक यस, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो स्कॉलरशिप बहुत सारे ब्रांचेस में मिलती है जो एनबीए क्रेडिटेड होते हैं, जो एनबीए से अप्रूव्ड होते हैं कॉलेजेस ब्रांचेस, उनमें स्कॉलरशिप आती है। आप ये उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड वन थिंग और कि कभी कभी होता है कि जनरल के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं आती है। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का फंड कितना है, ये इस पे डिपेंड करता है। कॉलेज अपनी तरफ से उसको इनिशिएट कर देता है, कॉलेज की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, यूनिफॉर्म फीस मैंने बता दिया, वो आपको कैश पे करना है। फीस किसके नेम किसके अब नेम पे हमें डीडी बनाना, तो ये आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे ये मेंशन है आपको पेमेंट किस मोड में करना है, लाइक किसके नाम से करना है। तो उसमें एक डाउट और भी आ रहा है कि जीएल बजाज कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा /न्यू दिल्ली लिखा हुआ है। सो इसमें आप सिर्फ ग्रेटर नोएडा को चूज करिए डीडी बनवाते वक्त, ये सफिशियंट है। ओके, क्या फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट ईयर में लैपटॉप लाना कंपलसरी है क्या? जी नहीं, कंपलसरी तो नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फर्स्ट ईयर में ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अदरवाइज अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और अभी आप अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि साथ में हमें हॉस्टल फीस और कॉलेज फीस बहुत ज्यादा है ये पे करना, एंड पेरेंट्स पे बर्डन ना बनिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ एक सी लैंग्वेज सीखनी होती है, उसके लिए कॉलेज लाइब्रेरी में जाके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे लैपटॉप्स कंप्यूटर सिस्टम्स वहां पे हैं, आप उसको इजीली आप किसी भी टाइम मॉर्निंग टू 9 to 9 इन द इवनिंग, यस, आप 9 to 9 जाके कभी भी लाइब्रेरी में एक्सेस कर सकते हैं, तो लाना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मल्टीपल यूपीआई ऑप्शंस लाइक मल्टीपल हम अकाउंट से कर सकते हैं? मैंने बता दिया, ये सब कर सकते हैं। क्लासेस किस टाइम पे रन होती हैं? तो सबसे पहले क्लासेस स्टार्ट कब हो रही हैं, ये ज्यादा डाउट है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने कॉलेज में पता किया तो उन्होंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली 15 से स्टार्ट हो जाएंगी और आफ्टर द 15th लाइक आप मान के चलिए कि 15 से 20 के बीच में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी फर्स्ट ईयर की। क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है? क्लासेस की टाइमिंग यहाँ बहुत हेक्टिक है, 9 to 5 होती है। वो आपको फर्स्ट ईयर में भी होगी, सेकेंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में भी। ये 3 साल आपको 9 to 5 लाइक एक कॉर्पोरेट जॉब ही मजदूर ही बना के रखेंगे। तो ये क्लासेस की टाइमिंग है। फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम क्या होगी? कोई स्पेसिफिक टाइम है? जी, आप इसके लिए कॉलेज आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। कॉलेज जिस टाइम ऑफिशियल टाइम कॉलेज का होता है लाइक 9 to 5, इसके बीच में ही आपको रिपोर्टिंग के लिए आना है। इसके बीच में ही आपके सारे काम क्लियर लाइक आपकी सारी एक्टिविटीज होंगी। एक और भी क्वेश्चन है, जीएल बजाज इंस्टीट्यूट एंड जीएल बजाज कॉलेज, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं, वैसे दोनों तो एक ही चीज है। ग्रेटर नोएडा की मैं बात कर रहा हूं, दोनों एक ही कॉलेज है। लाइक क्या हुआ, इस बार सीट्स इंक्रीज हुई हैं तो कॉलेज ने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को अलग से मतलब सेपरेट कर दिया है, एंड बीटेक डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट, बीटेक एमटेक, ये सारे सेपरेट डिपार्टमेंट हैं। तो जो भी जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट करके आ रहा है वो सिर्फ बीटेक प्रोग्राम बच्चों के लिए है जो बीटेक में आना चाहते हैं। एंड जो एनबीए बीबीए इन सारे कोर्सेज से अटैच हैं, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जीएल बजाज कॉलेज ग्रेटर नोएडा, ये उनके लिए है। ओके,
ये रहा पूरा कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अब हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर लें, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं एंड अगर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है हमें कहाँ से वो मिल जाएंगे। सो डॉक्यूमेंट लिस्ट में सबसे पहले आता है कि हमें जो भी हमारा अलॉटमेंट लेटर है वो चाहिए हमें। सेकंड 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में आपका पेरेंट्स बोले तो मदर एंड फादर, जहां भी मैं पेरेंट्स वर्ड यूज करूं आप समझ जाइए दोनों का स्पेसिफिकली चाहिए। ओके, फिर उसके बाद चाहिए हमें जेई मेन का रैंक कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड भी चाहिए। काउंसलिंग लेटर जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है वो भी फ्रीज होना चाहिए। फ्लोटिंग ऑप्शन चूज करके वो लाएंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको फिर से वो फ्रीज करके फिर निकलवाना होगा। सो आप जब भी प्रिंट करा रहे हैं उसको फ्रीज करने के बाद प्रिंट कराइए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको आपके कॉलेज से मिल जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें क्या होना चाहिए, फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये अप्रूव्ड होना चाहिए, लाइक उनसे डेली फिल्ड होना चाहिए। आप इसका फॉर्मेट काउंसलिंग के इंफॉर्मेशन ब्राउचर में ये अवेलेबल है, आप इसका फॉर्मेट वहां से ले सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, ये पेरेंट का ही लगता है क्योंकि हमारी तो कोई इनकम है नहीं अभी, तो ये पेरेंट का लगता है, लाइक उस पर आपका फोटो और नेम होना चाहिए। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड ये सारे सर्टिफिकेट्स एक्चुअली आप अदर यूपी से बिलोंग करते नहीं करते, बट आपको ये कॉलेज में सबमिट करना ही होता है, ये सबके लिए कंपलसरी होता है। एंड फोटोज एटलीस्ट 4 पीस आपके एंड 1 पीस आप मदर एंड फादर दोनों के 2 पीस, मिनिमम 2 पीस है, ये लाना है आपको। गैप एफिडेविट, अगर आपने कोई गैप लिया है लाइक 12th के बाद आपने ड्रॉप लिया है तो गैप एफिडेविट भी आपको लगेगा। आप टेंशन ना लीजिए, गैप एफिडेविट अगर आप बनवा पा रहे हैं बाहर से कहीं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको कॉलेज में आके डायरेक्ट आप स्टेशनरी पे जाएंगे एंड 100 रुपीज ये लगता है पर डॉक्यूमेंट। 100 रुपीज में आपको ये गैप एफिडेविट मिल जाता है, इजिली आप फिल कर सकते हैं वहां पे। फिर इसके बाद एंटी रैगिंग एफिडेविट फ्रॉम स्टूडेंट साइड एंड एंटी रैगिंग एफिडेविट फ्रॉम पेरेंट साइड, ये भी आपको स्टूडेंट स्टेशनरी पे मिल जाएगा कॉलेज के। आप वो भी, ये भी 100 रुपीज का, मेरे टाइम तो 100 रुपीज का था, मे बी अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ तो 150 ज्यादा होगा। इतने में ये तीनों आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आप बनवा सकते तो ठीक है, अदरवाइज आप स्टेशनरी से बहुत इजीली पा जाएंगे। ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स सारे आप इनके 2 सेट्स, मतलब 2 सेट आप एटलीस्ट 5 कॉपी आप इनकी फोटो कॉपी पहले से निकलवा के आइए आप अपने घर से ही, सो डेट आपको इजी हो जाए सारा प्रोसेस। एंड जो भी मैंने फोटोज बताए आप एक्स्ट्रा फोटोज जरूर कैरी करिएगा, कहाँ पे यूज हो जाए इसका नहीं आइडिया है। सो मिनिमम तो आपको 4 लगने ही, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 10 फोटो अपनी ले लीजिए एंड पेरेंट्स की 4 से 5 कॉपी आप पेरेंट लाइक मदर एंड फादर दोनों की आप इंक्लूड कर लीजिए। मैं इसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सारे जो मैंने बोले इमेजेस और ये जो लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी ये शो हो रहे होंगे, अगर यहाँ क्लियर है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सो ये सारे डाउट्स आपके मोस्ट फ्रीक्वेंट डाउट्स थे, इस पे मैंने सोचा एक वीडियो बना दी जाए। आई होप कि अभी तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन रह रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, आपको वीडियो कैसी लगी, एंड वन थिंग, आप जरा सा भी परेशान ना होइए काउंसलिंग के लिए। अभी तो आपको कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि सपोज अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है अभी, लाइक मेरे मदर का पैन कार्ड नहीं है अभी, मेरे मदर का लाइक आधार कार्ड तो होगा, इन केस अगर नहीं है या नहीं मिल रहा है तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट अगर नहीं, लाइक अलॉटमेंट लेटर तो होना ही चाहिए आपके पास, जेई मेन के रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सारे मोस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये सारे आपके पास होने चाहिए। कुछ लेस रिक्वायर्ड लाइक पेरेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड ये सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर ये सब मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं कॉलेज में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तो कॉलेज हमें एक स्पेसिफिक डेट दे देता है कि आप जब कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने आएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे सबमिट कर दीजिएगा, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो होप सो मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। अगर कुछ भी अभी रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वहां पे भी आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।
इट विल बी बेटर कि आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो और भी बच्चे अगर सेम रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको भी हेल्प मिल जाती है इससे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश किया करिए। ओके फाइन, फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड लास्ट थिंग, भैया आपसे मिलना है, मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आए मैं आपसे मिल सकूँ। एंड ये जितना आप एक्साइटेड है उतना मैं भी एक्साइटेड हूँ। अगर पॉसिबल होगा मेरे साइड से, क्लासेस नहीं होंगी तो मैं डेफिनेटली आपसे मिलने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं, आई होप अभी हम फिजिकली ही मिल रहे होंगे, तो देखते हैं कैसा रहता है फिजिकल रिपोर्टिंग। आई होप सबका बहुत अच्छे से बहुत ईजिली हो जाए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल रिपोर्टिंग्स। आइए कॉलेज में फिर मुलाकात की जाती है। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।